आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत मुबारक। मुहर्रम का महीना शुरू हो गया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हर आने वाले साल में हमें ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं आप लोगों को जहाँ पे नए साल की मुबारकबाद दे रही हूँ, इन करबला का वाकया सोच के दिल दहल जाता है और मैं सिर्फ यही कहूंगी कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आज मैं आप लोगों के सामने यौम अशूरा के रोजे के बारे में हदीस शेयर करूंगी। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यौम अशूरा का रोजा जो है उसका ताल्लुक करबला के साथ है, तो ऐसा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में तशरीफ रखते थे तब भी वो 10 मुहर्रम का रोजा रखते थे। जब वो मदीना में तशरीफ लाते हैं तो यहूदी पहले से ही 10 मुहर्रम का रोजा रखा करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे ये पूछा कि तुम इस दिन का रोजा क्यों रखते हो, तो उन्होंने कहा कि इस दिन फिरौन से मूसा अलैहिस्सलाम और उसकी कौम को निजात मिली थी, तो शुक्राने के तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम ये रोजा रखते थे, तो इसी वजह से हम भी रोजा रखते हैं। और ये दिन बेसिकली वो ईद की तरह मनाया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आइंदा साल हम 10 मुहर्रम के साथ 9 मुहर्रम या फिर 11 मुहर्रम का रोजा मिलाएंगे। और वजह क्या थी? ताकि यहूद की मुशाबत ना हो सके। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी साल विसाल फरमा गए और उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी ये 2 रोजे इकट्ठे नहीं रखे, लेकिन मुसलमानों को इस दिन के रोजे रखने का हुक्म दिया। मगर जब रमजान के रोजे फर्ज हो गए तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब जो चाहे तो वो 10 मुहर्रम का रोजा रखे और जो चाहे ना रखे, क्योंकि ये तो नफली रोजा है ना। सही मुस्लिम की हदीस है 2666 हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशूरा 10 मुहर्रम का रोजा रखा और लोगों को भी 10 मुहर्रम के रोजे रखने का हुक्म दिया। लोगों ने कहा कि या रसूलुल्लाह, 10 मुहर्रम तो यहूद और नसारा के नजदीक बड़ी असमत का दिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंशाअल्लाह आइंदा साल हम 10 मुहर्रम के साथ 9 मुहर्रम का रोजा भी रखेंगे। लेकिन आइंदा साल आने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से विसाल फरमा गए। मुस्लिम की एक और हदीस में है कि हजरत अबू कतादा रदी अल्लाह अन बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला यौम अशूरा के रोजे के बदले में गुज़श्ता एक साल के गुनाह माफ फरमा देंगे। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको सेहत और ईमान के साथ इस साल में भी 9 और 10 या 10 और 11 का रोजा रखने की तौफीक अता करे। मुहर्रम के महीना जो है, क्योंकि ये नया साल है, उसकी मुबारक तो मैंने आपको दे दी है, लेकिन अब देखिए सूरत और तौबा में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जब से जमीन और आसमान बने हैं ना, तब से 12 महीने अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाए हैं। डिवीजन तभी हो गई हुई है। ऐसा नहीं है कि बाद में लोगों ने सोचा और इसको डिवाइड किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि उनमें से 4 महीने जो है ना वो हुर्मत के हैं पहले दिन से। और आप ये देखें कि इस्लाम आने से पहले मुशरिकीन मक्का जो इन दिनों में अगर बाप का दुश्मन भी, बाप का कातिल भी सामने आ जाता था ना, तो तब भी उसको पे हाथ नहीं उठाते थे। और अब इन महीनों को आप देखिए कि जैसे आप आसानी के साथ पता है याद रहेंगे कि अगर आप हज को दरमियान में रखते ना, जिल हज को, तो जिल हज से एक महीना इधर का जिलकादा, जिल हज और फिर इधर मुहर्रम, ये 3 महीने, और चौथा महीना जो है वो रजब का महीना है। तो बाज़ उलमा ने ये भी बताया, हदीस में भी आता है कि क्योंकि उन जमाने में क्या होता था कि जब काफिले निकलते थे ना, तो लोग लूट खसूट करते थे, मारते थे, काफिले लूटे जाते थे। और जब काफिले लूटे जाते थे, ना सिर्फ ये कि सामान लूटते थे, वो जो आदमी और औरतों को पकड़ लेते थे ना, उनको वो गुलाम बना के उनको बेचते थे। वो बिल्कुल ऐसे जैसे उनका ये कारोबार होता था, इंसान बिकते थे उस जमाने में। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये 4 महीने जो थे हुर्मत वाले रखे थे कि जब हज के लिए लोग निकलते थे ना, तो 1 महीना पहले सफर के लिए निकलते थे और 1 महीना जाने में लगता था। तो इन दिनों में फिर उनको ये डर नहीं होता था कि उनका काफिला लूटा जाएगा। और फिर रजब का महीने में यूजुअली क्या होता था कि लोग उम्रे के लिए निकलते थे। तो इसकी एक ये भी वजह है।
दूसरा ये कि अभी मुहर्रम का महीना है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, वो कहते हैं ना कि बिजनेस वाले लोगों को अच्छे से पता होगा कि थोड़ी देर के बाद वो एक सेल लगाते हैं ताकि उनको ज्यादा फायदा, एज अ कस्टमर हमें फायदा भी होता है कि बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट टू फ्री। अल्लाह सुब्हानहू तआला बाय वन गेट थाउजेंड्स फ्री लगा देते हैं। तो इस महीने में आप देखिए जो आप नेकियां करेंगे, जितना देखिए इसका फायदा है ना कि हम नेकियां करेंगे तो सवाब मिलेगा, उतना ही इस चीज में भी आप देखिए कि अगर गलत काम होगा या गलत चीज हम करेंगे तो गुनाह भी उतना ही ज्यादा होगा। तो इसलिए पूरी कोशिश करनी है कि हम अच्छे काम करें, हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिक्र ज्यादा करें, हम नमाज पढ़ें पूरे टाइम पे, हम नवाफिल अदा करें। और फिर 10 मुहर्रम का रोज़ा जो है वो ना सिर्फ ये कि मुसलमान बल्कि इससे पहले लोग भी रखा करते थे ना, तो तभी तो इसके बारे में ये हदीस भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो मदीना में थे तो ये फरमाया कि जब उनको सहाबा ने पूछा कि आप कहते हैं कि जो अहले किताब हैं उनकी हम उनकी नकल ना करें या उनकी मुशाबत नहीं करने का, तो अहले किताब जो 10 मुहर्रम का रोजा रखते हैं तो फिर ये कहीं मुशाबत तो नहीं हो जाती। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब उनको ये पता चला कि वो क्यों रखते हैं तो उन्होंने कहा कि क्योंकि इस दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको फिरौन से आज़ादी दिलवाई थी, तो वो आज़ादी के थैंक्स में, खुशी में रोजा रखते हैं। इतना बड़ा सबक मिलता है यहाँ पे कि देखिए खुशियां सेलिब्रेट करने का तरीका, कि वो क्या करते थे, रोजा रख के अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूसा जो है उनका हम पे ज्यादा हक है, मूसा तो हमारे भाई हैं, तो अब हम लोग भी 10 मुहर्रम का रोजा रखेंगे। और इसके साथ क्योंकि मुशाबत की बात थी ना, तो अगर अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी तो नेक्स्ट ईयर हम उसके साथ एक और दिन मिलाएंगे, जैसे अगर 9-10 का रख सकते हैं या फिर 10-11 का रख सकते हैं। ये तीनों दिन में 10 का तो रखना ही है। अगर देखिए आपको फॉर एग्जांपल मुश्किल है ना रोजा रखना, तो सिर्फ 10 का रख लें, क्योंकि 10 मुहर्रम का रोजा रखने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि पिछले पूरे साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। अब देखिए हम कब से, रमजान से हम कर रहे हैं ना, आने वाले साल, पिछले साल, इस साल के गुनाह माफ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे नहीं लगता कि अल्लाह सुब्हानहू, और ये कबीरा गुनाह नहीं होते, ये सगीरा गुनाह होते हैं। जैसे हमसे यूजुअली छोटे छोटे गुनाह हो जाते हैं, कबीरा गुनाह की डिफरेंट डिटेल है, क्योंकि उसके लिए बाकायदा तौबा करनी पड़ती है। फिर उसके कि या पाक परवरदिगार, इसके बाद वो अहद होता है कि मैं दोबारा से ऐसा गुनाह नहीं करूंगी, और उस पर जमना होता है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन सारे छोटे वाले गुनाह हमारे माफ हो जाते हैं। तो इसलिए 10 मुहर्रम का जरूर रखिएगा। अगर हिम्मत है तो फिर 9 का रख ले साथ, या फिर 11 का रख ले। और अगर फिर ज्यादा हिम्मत है तो फिर तीनों दिन के रख ले, और अगर उससे भी ज्यादा हिम्मत है तो फिर पूरे रख ले, पूरे शुरू से अभी से रखना शुरू कर दे। हमारे यहाँ पे 10 मुहर्रम जो है वो आई थिंक सैटरडे को आ रहा है, तो यू कैन डू फ्राइडे सैटरडे, या सैटरडे संडे का रोजा भी रख सकते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल और मंजूर करे जी, जो हम कोशिशें कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हम आज का जो सबक है, जैसे हमने अल्हम्दुलिल्लाह सूरत लास्ट टाइम हमने सूरत नाजियात कंप्लीट की थी, उससे पहले सूरत नबा हमने कंप्लीट की। कोशिश यही हो रही है कि जो इवन बड़ी भी सूरतें हैं, लेकिन क्योंकि छोटी छोटी आयात है ना, तो हम एक क्लास में अपनी एक सूरा कंप्लीट कर सके इंशाल्लाह। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हमें इसमें सबक दिए हैं, जो अहकामात दिए हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि या पाक परवरदिगार हमें अमल करने वाला बना दे। और अगर ऑनेस्टली 30वें पारे के बाद भी अमल नहीं बदलेगा ना, तो फिर तो अल्लाह कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि इतनी खूबसूरत आयात हैं और बेसिकली डरने वाली आयात हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खोल खोल के बयान कर दिया कि आखिरत में क्या होने वाला है। जब हमारी आंख बंद होगी इस दुनिया से, हमारा सफ़र अगली दुनिया में जाएगा, तो क्या होगा। और फिर भी अगर किसी को समझ ना आए तो फिर हम क्या कर सकते हैं ना। अब आज हम इंशाल्लाह सूरत आबसा से अपनी क्लास का आगाज करेंगे। सूरत आबसा जो है ये मक्की दौर की सूरा है, और इसमें 42 आयात हैं, छोटी छोटी आयात है, 42 आयात हैं, और इसमें एक रुकू है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये जो सूरा है ये एक सहाबी रसूल हैं, उनके बेसिकली शुरू की 16 आयात जो है ना, ये उनके लिए नाजिल हुई थी।
बड़ी प्यारी सूरा है। ऑनेस्टली सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि शुरू में कि तलब और तड़प, दो चीजें आप याद रखना, तलब और तड़प, ये जब तक नहीं होगी ना तो कबूलियत कोई नहीं होती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था ना कि अल्लाह यहदी मन अनाब, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको हदायत देते हैं जो रुजू करता है। रुजू क्या होता है? जो चाहता है, जो तलब उसके अंदर पैदा होती है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अता कर देते हैं। तो आज की सूरह में हम ये तलब के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम सबसे बड़ी बात ये भी पढ़ेंगे कि जो हमारे दो एक्शन होते हैं ना, जैसे हमारी नीयत और हमारा अमल, हमारी नीयत और हमारा एक्शन, उसके बारे में हम देखेंगे। क्योंकि हम लोग इतनी कई दफा बड़ी बात कह देते हैं ना कि किसी को इतनी बुरी बात तरह से ताना दे देंगे या उसको अपने आप को इतना समझ के उसकी इंसल्ट कर देंगे। और अगर कोई कहेगा तो हम आराम से ये कह देते हैं कि भाई मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी नीयत अल्लाह जानता है, मेरी नीयत खराब नहीं थी, मेरे जो बस आदम, मैं तो सीधी सीधी बात की है। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस सूरह में हमें ये भी बताया कि जब भी आपका दिल अगर नेक है ना, आपका दिल ऐसा है कि आप ऐसे नहीं करना चाहते, तो आपके एक्शन में भी वही चीज होनी चाहिए। ना सिर्फ एक्शन, इस सूरह में आप एहसासात जो होते हैं ना, जैसे वो कैसे जाहिर करते हैं एहसासात, तो शक्ल की सूरत में नहीं सामने आते ना, वो हमारे तासुरात, जैसे कहते हैं तासुरात से होते हैं, हमारे चेहरे के तासुरात से, हमारी बॉडी लैंग्वेज से लोगों को पता चल जाता है ना कि तो दे आर अनकंफर्टेबल या दे आर फाइन, दे आर हैप्पी, दे आर नॉट हैप्पी। तो उसके बारे में हम इंशाल्लाह बहुत प्यारी प्यारी आयात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो बताई हैं हम सबक सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आबस व तवल्ला, कि उसने तेवड़ी चढ़ाई और मुंह फेरा। तेवड़ी चढ़ाई, आप देखें तेवड़ी किसको कहते हैं? ये जो जहाँ पे आईब्रो के ऐसे नहीं हम ऐसे करते, ये वाली जो ये तेवड़ी है। अब देखिए कोई और चीज नहीं, सिर्फ ये छोटा सा एक एक्शन आप सोच लें कि नागवारी का एहसास जैसे होता है ना, वो है। और जैसे मुंह फेर लिया, जैसे जहां भी बात हो रही थी उधर ही मसरूफ रहे। अब ये वाकया क्या था कि सहाबी रसूल थे उम्मे मक्तूम। तो इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि 16 आयात उनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नाजिल की है। तो क्या चीज, मतलब क्या पर्सनैलिटी होंगे वो, कि ये अंधे थे। जब इस्लाम लेके आए थे ना, साबिकुन अव्वलून में से थे, शुरू के लोग जो इस्लाम लाए थे, तभी इस्लाम लेके आए थे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनके साथ रिश्तेदारी भी थी, क्योंकि हज़रत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा जो थे, अनहा, उनकी ये मामूजात सब जगह पे आया है कि चचाजात थे, लेकिन ज्यादातर में ये कि ये मामूजात थे। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत प्यारे भी थे। तो ये देखिए, अब यहाँ पे आपने गौर क्या करना है कि कौन से सहाबी थे? अंधे थे, कि इतनी बड़ी बात के देख नहीं सकते थे। और उनकी तलब, उनकी तड़प आपको नजर आएगी कि किस तरह से जब इस्लाम कबूल किया, क्योंकि साबिकुन अव्वलून में से थे। मक्का में आपको पता है ना, जब लोग इस्लाम कबूल करते थे तो कैसा जुल्म होता था, उसके बावजूद जमे रहे। और ये वो सहाबी थे जब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उक़बा सानी जो था ना, उक़बा सानी में दो सहाबा को, जिनमें मुसअब बिन उमैर और ये उम्मे मक्तूम जो थे, इनको मदीना में भेजा था तालीम देने के लिए, कुरान सिखाने के लिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात जब जितने आ चुके थे वो बताने के लिए। कैन यू इमेजिन कि ही वाज नबीना, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भेजा था। और इसी वजह से जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे ना मदीना में, तो इतने लोग जो इस्लाम लाए थे वो इनकी तालीमात की वजह से था। इनका इतना बड़ा काम था। फिर मदीना में ये फजर की अजान भी देते थे। जैसे हजरत बिलाल जो थे रमजान के महीने में, वो क्या सहरी के टाइम पे अजान देते थे, और ये हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि ये फिर फजर में अजान दिया करते थे। हजरत अनस फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गज़वात में जाते थे ना, तो 2 मरतबा ऐसा हुआ था कि इनको पीछे अपना जानशीन मुकर्रर करके गए थे। अल्लाह अकबर। यही वो सहाबी हैं कि जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, क्योंकि देख नहीं सकते थे
कि कभी ऐसा होता है कि मुश्किल हो जाती है, तो उन्होंने कहा कि क्या मैं घर में, कभी ऐसा हो तो मैं घर में नमाज पढ़ सकता हूँ? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, पढ़ सकते हो, क्योंकि उनको पता था ये नबीना है। अब गौर से सुनिएगा, अल्लाह करे कि हमारे घर के मर्द ये इतनी सी बात सुन ले कि ये नबीना सहाबी हैं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहे हैं कि क्या मैं घर में नमाज पढ़ सकता हूँ? रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हाँ। लेकिन जैसे ही वो जाने लगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस उनको आवाज दी और पूछा कि क्या तुम्हारे घर में आवाज आती है अजान की? मतलब इतनी दूर तो नहीं होगा ना कि अजान की आवाज नहीं आती होगी। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक अता करे कि हम दीन की असल को समझ सकें। अच्छा, इसके बाद ये था कि मैंने जैसे आपको बताया कि ये रसूलुल्लाह जब गज़वात में जाते थे तो उनको अपना जानशी मुकर्रर करके भी गए, और जंग जब होती थी तो बाज़ दफ़ा ये पीछे छोड़ के जाते थे, लेकिन इनको बहुत शौक था कि किसी तरह से ये रसूलुल्लाह के साथ जाए। तो जंगे कादसिया में कहते हैं हज़रत उमर के दौर में ना 14 हिजरी को आई थिंक जंगे कादसिया हुई थी। तो उसमें ये इतनी बड़ी जंग थी कि उस वक़्त की सुपर पावर के साथ जंग थी। ईरान में कैसर उस वक़्त का वो था, बादशाह था, तो उनके साथ जंग थी। तो जब काफिला इतना बड़ा गया है सुपर पावर के साथ जंग करने के लिए, तो कहते हैं कि ये पूरी जरा पहन के आगे और आके उन्होंने कहा कि मुझे भी प्लीज आप साथ भेजें, क्योंकि मुझे पता है मैं जंग में तो हिस्सा नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं झंडा पकड़ लूंगा, और क्योंकि मैं देख नहीं सकता हूँ तो मुझे थोड़ी पता चलेगा कि कौन जीत रहा है या कौन भाग रहा है या क्या कर रहा है। मैं झंडा पकड़ के खड़ा रहूंगा जब तक मेरी जिंदगी होगी, मैं इस झंडे को नहीं, सरनुगु नहीं होने दूंगा, झुकने नहीं दूंगा। तो जंगे कादसिया में इनको झंडा पकड़ाया गया था। कहते इतनी जबरदस्त जंग थी 3 दिन में, और इतने सहाबा शहीद हुए थे। 3 दिन के बाद फिर पासा पलटा, फिर उसके बाद इनको फतह हुई मुसलमानों को। बहुत मुश्किल जंग थी और उसी जंग में ये शहीद हुए थे। और कहते हैं जब इनको देखा कि ये शहीद है, तो लेकिन झंडा उसी तरह से इन्होंने पकड़ा हुआ था कि उसको गिरने नहीं दिया। अल्लाह अकबर। तो इनके बारे में अब बात आ रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे मक्का में, और उनके पास ना बड़े बड़े जो सरदार थे मक्का के, जिसमें उतबा, शैबा, वलीद बिन मुगैरा और अबू जहल थे। ये यूजुअली तो नहीं आते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, लेकिन रसूलुल्लाह की चाहत इतनी थी कि किसी तरह से ये लोग इस्लाम कबूल कर लें, क्योंकि वो कबायली सिस्टम था ना। हमने पढ़ा कितनी दफा, अगर कबीले का सरदार अब कोई भी रिलीजन ले लेता या कुछ भी फैसला करता तो पूरा कबीला उसके पीछे उसी तरह से हो जाता था। तो रसूलुल्लाह को ये एक ख्वाहिश थी, और अब रसूलुल्लाह ने मैसेज भेजा उनको, या जिस तरह भी है, वो रसूलुल्लाह के पास आए ये पैगाम सुनने के लिए। और जब वो वहां पे बैठे हुए थे तो रसूलुल्लाह बता रहे थे, कुरान की पैगाम दे रहे थे, तो वो हर बात पे ना यस, हाँ हाँ जैसे कर रहे हैं। तो रसूलुल्लाह को बहुत खुशी थी कि ये शायद एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को। उतने में क्या हुआ कि अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम जो थे, ये क्योंकि बताया ना कि मस्जिद के साथ ही वहां पे रहते थे, मक्का के मस्जिद के पास ही थे। तो कहते कि इन्होंने क्योंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुन भी रहे थे और हिफ्स भी कर रहे थे, तो इन्होंने क्या किया कि ये इनको नजर तो नहीं आ रहा था ना, तो ये चल के आए और दूर से रसूलुल्लाह को पुकारना शुरू किया कि या रसूलुल्लाह, अल्लाह ने जो आपको इल्म दिया है उसमें से मुझे कुछ सिखाइए। कोई आया के बारे में पूछ रहे थे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि उनके साथ मसरूफ थे, तो एक होता है ना कि एक आप सोचिए कि कोई किसी के साथ आपके घर में कोई ऐसा आपने इनवाइट किया हुआ है, किसी को आपने कोई बात कहनी है ऐसी, और उनके साथ डिस्कशन ऐसी हो रही है, तो बाहर से आपका ही कोई जानने वाला ऐसा जो रोज ही आपको मिलता है। अब आराम मतलब क्योंकि ये तो एवरी डे आते थे, नमाज भी पढ़ते थे, सीख भी रहे थे, रसूलुल्लाह के रिश्तेदारों में से भी थे। तो आप एकदम से कहे कि मैं फोकस होके उनके साथ बात कर रहा हूं, तो मुझे थोड़ा सा वो जो एटीट्यूड हो जाता है इंसान के अंदर। अल्लाह अकबर। अब सोचे ये कुरान की हकानियत की आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन मक्का कहते थे ना कि ये खुद ही घड़ लिया कुरान या सीख के कर लिया, तो अगर खुद घड़ा होता तो ये आया, ये सूरा कभी रसूलुल्लाह नहीं इसके अंदर शामिल करते ना।
अल्लाह सुब्हाना ताला ने सिर्फ ये जो ऐसे तेवरी चढ़ाने की वजह से और उनकी तरफ ध्यान ना देने की वजह से 16 आयात नाजिल कर दी कि अब सवतवल्ला, कि आपने तेवरी चढ़ाई और आपने क्या किया, आपने मुंह फेरा। कि ये राइट, अपने पहले भी हमने पढ़ा है ना, वाइलुल वो क्या कौन सा था, वाइलुल कुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा। वो भी देखिए क्या था कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया कि तान देने वाले या फिर चुगलखोर जो है उनके लिए वाइल है। तो कुरान पाक में मैं कहती हूँ इतनी खूबसूरत नसीहतें हैं कि इंसान का करैक्टर, पूरा किरदार जो होता है ना, वो निखर के सामने आ जाता है। कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने उस एक जो तेवरी चढ़ाने की वजह से कहा कि अन जाअहुल आमा, कि जब आया आपके पास एक नबीना। अब देखिए यहाँ पे सहाबी जो थे अल्लाह सुब्हाना ताला उसका नाम भी ले सकते। यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने नबीना क्यों कहा? क्योंकि देखिए अक्सर क्या होता है कि हमारे इर्द गिर्द हमारी सोसाइटी में जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो पैदाइशी तौर पर या कुछ ऐसे होते हैं कि वो थोड़े पीछे होते हैं, या फॉर एग्जाम्पल लंगड़ाना जिसको कहते हैं, या हकलाना, या देखना ना, या कोई भी ऐसी वाली चीज होती है जो नेचुरली अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से एक आजमाइश ही होती है उनके ऊपर भी, तो हम उनको किस जगह पे रखते हैं? यहाँ पे आप गौर करें कि ये नबीना सहाबी हैं और दूसरी तरफ सरदार हैं, बड़े बड़े लोग जिनके तरसते थे रसूल अल्लाह कि किसी तरह से ये इस्लाम ले। उनका अपना तो कोई मकसद नहीं था। अल्लाह सुब्हाना ताला ने दोनों को एक जगह पे लाके उन सहाबी रसूल को किस जगह पे पहुंचा दिया कि मैं कि दुनिया के लिहाज से अगर वो पीछे है ना, तो सिर्फ इसलिए कि उनमें दीन की तड़प है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको वो मुकाम अता किया। तो अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते वमा युद्रीका लअल्लहु यज़क्का, कि आपको क्या चीज आपको बताए, कि क्या चीज है बताए आपको कि शायद कि वो पाक हो जाए, कि शायद कि वो और पाकीज़गी इख्तियार करता है। ये जो है ना लफ्ज़ पाकीज़गी इख्तियार करना, जैसे कहते हैं इसको कि तज़किया नफ्स कर लेता। अब यहाँ पे हमने ये भी सोचना है, देखें तज़किया नफ्स जो होता है ना, ये बहुत मुश्किल है। हम अक्सर ये कहते हैं ना कि इतनी देर से क्लासेस में जा रही है, सारा वक्त तो कुरान भी पढ़ती है, अब इसकी ज़िंदगी में तो अमल तो कोई भी नहीं इसका बदला। यहाँ से आपको बहुत बड़ा सबक मिलेगा कि पाकीज़गी जो होती है ना, तज़किया नफ्स, ये होता है कि जब कोशिश करके सफाई करना। आप घर की जब सफाई करते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि आपने एक झाड़ू लगाया तो सारा घर साफ हो गया, टाइम लगता है ना। इसी तरह से नफ्स की बुराइयों को निकालने के लिए, क्योंकि इंसान जब पैदा होता है तो शैतान तो साथ ही पैदा होता है ना, तो इंसान मैं और आप देखें, जब हमारी जिंदगियों में कुरान खुलता है तो ऐसा नहीं होता कि पहले दिन से ही हम इस लेवल पे आ जाएं कि चलो जी अब तो हमें ये भी आ गया, वो भी कर लिया, हमारी इबादत भी ऐसी होगी तो खुशू भी आ गया, तो रोना धोना भी शुरू हो गया रातों में उठ उठ के। ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है। लोग जज करना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि जी इसने तो हिजाब ले लिया, अब ये देखो ना अभी भी ये ऐसे कर रही है। टाइम नहीं देते लोग। और इसमें यही बात अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो फरमाई है कि शायद कि वो पाक हो, मोर पाक हो जाता, मतलब पाकीज़गी इख्तियार करता, उसका नफ्स और पाक हो जाता। औ यज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा, या फिर वो नसीहत पकड़ता तो फायदा देती उसको नसीहत। कि देखिए ऐसा नहीं है, देखिए कुरान क्लास में आज आप लोग बैठे हुए हो, मैं कहीं ना कहीं से पढ़ती हूँ, पढ़ाती भी हूँ, सारा कुछ करती हूँ। व्हेनेवर हम कुरान से जुड़ते हैं किसी भी लेवल में, तो कोई ना कोई याद दहानी हमें रहती है। हमारे पास कोई ना कोई एक चीज आ जाती है जो एक बुराई को निकालने का जरिया बनती है। ऐसा नहीं होता कि 100% हमारे अंदर से सफाई हो जाए, लेकिन वो सफाई का अमल शुरू हो जाता है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने पूरा, मैं हमेशा जो बात कहती हूँ ना, रिजल्ट नहीं देखना कि मेरा बंदा 100% प्योर हुआ था कि नहीं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारी पाकीज़गी का कोशिश देखनी है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये देखना है कि मेरे बंदे ने कितनी मेहनत की थी और वो क्या करना चाह रहा था। देखिए नीयत है, राइट, और फिर अमल में किस तरह से उसने इसको ढाला था। और कोशिश करने के लिए कितनी दफा मैं ये बात कहती हूँ,
लोग बड़ी आसानी से कर देते हो। लोग कुरान क्लासेस में जाती हो, उधर बैठी हुई थी, उधर ये कर रही थी। मैं कहती हूँ कि बैठी, अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि अल्लाह ने ये मौका दिया है कि वो कुरान से जुड़ने का, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह वो इस लेवल पे आ जाएंगे कि उनके अंदर से हर बुराई निकल जाएगी। अब फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अम्मा मनिस्तगना, ए नबी कि रहा वो जो बेपरवाही करता है। इस्तगना मतलब जो तकब्बर करता है, अपने आप को बड़ा समझता है। फ़अन्त लहू तसद्दा, तो क्या आप उसकी तरफ मतवज्जो होते हैं। इससे कितना बड़ा सबक मिलता है कि वो लोग जो दीन से दूरी करके बैठे हुए हैं ना, और अपने आप को बड़ा तकब्बर में समझते हैं, उनके मुकाबले में अब आप अपनी जिंदगी देखिए। जब हमारा मिलना जुलना होता है, अब हर इंसान का एक अपना होता है कि स्टेटस होता है कि मैं जी मेरे दोस्त मिलने वाले ऐसे, तो मैं उन लोगों में मिलती हूँ, उन लोगों में मिलती हूँ। बिल्कुल ये लोग तो जिनको अब जरा ऐसा समझते हैं। चले हम एग्जाम्पल सबसे नीचे जाते हैं, हमारे काम वाली है। हम कभी ऐसा होता है कि इकट्ठे बैठ के खाना खा सके या अपनी जगह पे उनको साथ लेके जा सके। अल्लाह अकबर, ये बात तो वो होता है ना कि मुमकिन ही नहीं होती है, कि ये कैसे हो सकता है, ये तो हम कर ही नहीं सकते। चले वो उनको छोड़ दें। जरा सोसाइटी में थोड़े गरीब रिश्तेदार, जब हमारे घर में शादियां होती हैं, उस वक़्त आप देखें, जब ये कंपैरिजन आप उस वक़्त आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगा कि कैसे कैसे हम उनको कैसे ट्रीट करते हैं। हम जब हमारे घर में आते हैं, और यहाँ पे हम ये देखें कि जो अल्लाह वाला है ना, जिसको हमें अब देखें, दिलों के हाल हम नहीं जानते, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला जो ये फरमाते हैं ना कि मेरे वली से दुश्मनी ना करना, मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला आसमान दुनिया से आ जाते हैं उसके बदले लेने के लिए। वो कुछ नहीं कहेगा, वो में भी बात भी नहीं ऐसे कर सके। लेकिन जो अल्लाह सुब्हानहू तआला से खशियत रखने वाले, डरने वाले हैं, जो अल्लाह की राह में चलने की कोशिशें करने वाले लोग हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कभी अकेला नहीं छोड़ता। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको हमेशा थामे रखता है। अंत वली फिर दुनिया वल आखिरा। हमारे पास दुनिया का क्राइटेरिया फर्क है कि अमीर से अमीर तर से दोस्ती करने की कोशिश, और नाम से नाम तर के वो तो इतना पॉपुलर, वो इतना मशहूर, वो ऐसा, और जो ऐसे वाले लोग होते हैं उनके साथ हम इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखें किस तरह से इतने बड़े सरदारों के सामने अपने ऐसे बंदे का, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसका बता रहे कि दुनिया में अगर देखा जाए तो पैदाइशी तौर पे वो थोड़ा कमज़ोर इंसान है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का क्या मुकाम उसको अता कर दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि आपने तेवरी चढ़ाई और मुंह फेरा, ऐसा ना करे। क्यों? क्योंकि देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं थी, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल बनी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर ये अमल रहता, तो कल को कोई भी कहता कि हमने हदीस में जैसे हम पढ़ते हैं कि हाँ रसूलुल्लाह के पास जब वो आए हुए थे सरदार, तो वो जो एक आम बंदा आया था उनसे बात करने के लिए, तो उन्होंने तेवरी चढ़ाई, उनको कोई पसंद नहीं बात आई, उन्होंने कहा अच्छा थोड़ा सा ठहर के आना, अभी मैं इनसे बात करूं, तो एक चीज बन जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तो रहती दुनिया तक एग्जाम्पल बनी थी ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे और आपको इसमें इतना बड़ा सबक दिया है। देखें जो उस्ताद है, अब इधर आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी हैं, ऐसे टीचर्स भी हैं जो क्लास ये सुन रहे होते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा सबक है कि जब कोई तलब के साथ आपके पास आता है ना स्टूडेंट, या फॉर एग्जाम्पल आपको कोई स्टूडेंट कॉल करता है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन मैं फीस नहीं पे कर सकती हूँ। हमारे बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके रिज़्क़ में बरकतें डाले। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन स्टूडेंट की फी वो चाहते हैं कि हम इवन टीचर्स को मैसेजेस जाते हैं कि आपकी क्लास में जो जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं, हम उनको सदका जारिया के लिए फीस देना चाहते हैं, तो वो कैन वी पे दिस। तो लेकिन उन टीचर्स के लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर कोई तलब के साथ आ गया और आपका कोई इतना सा एटीट्यूड भी बदला ना उनके साथ, तो आप देख लीजिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहाँ से उसका बदला लेने आ जाएंगे।
तो इसलिए कभी ऐसा ना करना कि जो तलब के साथ आया है, कुरान सीखने के लिए आया है, दीन सीखने के लिए आया है, वो हमारी सर आंखों पे होता है। बस ये चीज़ का ख्याल रखिएगा। और यहाँ पे एक और चीज़ भी पता चलती है कि देखिए, जब एक कोई ऐसा इंसान जो अब उम्मे मखतूम जो थे, ये तो देख भी नहीं सकते थे ना, उन्होंने तो देखा भी नहीं था कि रसूल अल्लाह ने कोई तेवरी चढ़ी है या दूसरी तरफ मुंह किया या कुछ भी, उन्होंने तो नहीं देखा। आंसर कौन करे? उनकी जगह पे अल्लाह सुब्हानहू तआला करे, है ना। आप यहाँ पे देखिए कि वो लोग जो मजलूम होते हैं ना, वो किसी भी तरह से, आप सोचिए कि किसी के घर में बहू लेके आए फॉर एग्जाम्पल, पता है कि उसका पीछा कोई नहीं है। अक्सर लोग ये कहते हैं ना कि अब पीछा तो स्ट्रांग है नहीं, अब इसने जाना किधर है, तो वो फिर खामन को भी वो फायदा उससे उठाता है, उसके ससुराल वाले भी उठाते हैं, उसकी बेइज्जती करने के लिए इसने किधर जाना है, बस ठीक है जो मर्जी कर लो। अल्लाह सुब्हाना ताला ऐसे बंदे का हिसाब खुद लेते हैं। मजलूम की आस से डरना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर आप किसी पे जुल्म करते हैं ना, इवन दो वो मुसलमान नहीं है, या तो हम पढ़ रहे थे ना कि वो कुरान का इल्म लेने आए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था इवन दो वो मुसलमान भी नहीं है, अल्लाह को मानता भी नहीं है, अगर आप किसी पे जुल्म करते हैं तो मजलूम की आह जो है ना, वो सातों आसमान पार चली जाती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे हमें इतना प्यारा सबक दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि वो लोग जो अपने आप को बेपरवाही करें, कोई उनको शौक ही कोई नहीं है दीन सीखने के लिए, आप उन पे प्रेफरेंस दे रहे हैं उनको जो अल्लाह का वली है, बेसिकली जो अल्लाह के दीन सीखने के लिए कोशिश करके निकल रहे। आप अपनी कोशिशें देखिए हमारे पास 100 बहाने होते हैं। हाय मेरे तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए सबक नहीं सुनाया, मेरे पास अभी तो याद भी नहीं रहता, अब तो छोड़े ना, अब तो लिखना भी नहीं आता, अब क्या सीखेंगे, अच्छा घर में शादी है तो अभी नहीं करना, अभी तो आज तो ये हो गया वो गया, 100 बहाने। यहाँ पे कोई बहाना है? उम्मे मखतूम देखिए देख नहीं सकते, और आप सोचिए कि उनकी कोशिश क्या होगी कि किस मुश्किल से वो अपने घर से किसको सहारा लिया होगा, किसी को कहा होगा मुझे वहां तक छोड़ो, किस हिम्मत से वो वहां तक पहुंचे, सिर्फ इसलिए कि वो दीन सीख सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई एक मसला कुरान का पूछा, कोई एक आया की तफसीर पूछी होगी, तो हम अपनी चीज देखें और हमेशा उम्मे मखतूम को सामने रखिएगा कि या पाक परवरदिगार मुझे हिम्मत अता करना ताकि मैं कुरान का इल्म सही तरह से हासिल कर सकूं, क्योंकि कुरान के बारे में आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो फरमाएंगे ना, तो दिल खुश हो जाता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फ़अन्ता लहू तसद्दा, तो आप इसके लिए तवज्जो देते हैं वो जो बेपरवाही करता है। और आया नंबर 7 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वमा अलैका अल्ला यज़क्का, अल्लाहु अकबर, ए नबी आप पे नहीं है उसको पाक करना, क्योंकि पाक करने के लिए ना उसको खुद ही कोशिश करनी है। इस वजह से आपका काम सिर्फ पैगाम पहुंचा देना है। ये तमाम टीचर्स के लिए भी मैं कहूंगी कि हमारा काम क्या होता है कि पैगाम पहुंचा देना। अब उसको जज नहीं कर रहा कि मैंने कहा था इसने तो सुना ही नहीं, इसको क्या फायदा, हर दफा इसको बताती हूँ फिर ऐसे कर रही है। हमारा काम, हर उस्ताद का काम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये काम था कि अल्लाह के पैगाम को पहुंचा देना। अब जिस तक ये पैगाम पहुंचा है ना, उसकी यहाँ की पाकीज़गी उसको खुद करनी होगी, उसको खुद मेहनत से कदम ब कदम। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ना, रसूलुल्लाह ने क्या कहा था, फरमाया था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं मेरा बंदा एक कदम आता है ना तो मैं 10 कदम आगे आता हूँ, वो चल के आता है मैं भाग के आता हूँ, वो भाग के आता है मैं उसको थाम लेता हूँ। तो एक दफा उसके रास्ते में चलने की नीयत के साथ, तलब के साथ कोशिश करें ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद से संभाल लेंगे। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं व अम्मा, और रहा मन जाका यसआ, कि वो रहा जो आपके पास कोशिश करके आया था। किसको कह रहे हैं? उम्मे मखतूम को ना, कि वो इतनी मेहनत के साथ कोशिश करके पहुंचा है। वह हुआ यख्शा, और ना सिर्फ उसने 2 चीजें हैं देखे, एक कोशिश और दूसरा यख्शा, और उसने इस तरह से पहुंचा कि वो डर भी रहा था, डरता हुआ पहुंचा। डर किस चीज का था? सोचे जरा, डर किस चीज का था? हमें किस चीज से, ये खौफे इलाही जिसको कहते हैं ना, इसके बारे में भी अल्लाह अकबर इतनी प्यारी अहादीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था
कि खौफ इलाही से जिसका एक आंसू भी आंख से निकलता है ना, वो ज़मीन पे भी नहीं गिरता कि फरिश्ते उसको थाम लेते हैं। और जिस आंख से अल्लाह के डर से, खशियत इलाही से आंसू निकलते हैं ना, वो आंख, वो चेहरा जो है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको आग भी नहीं छुएंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं ऐसे करेंगे उसके साथ। इसीलिए जो सहाबा थे, जो उलमा थे, कहते जब वो रोते थे ना, तो वो वही आंसू पूरे मल लेते थे अपने ऊपर कि ये खशियत। एक हमारे आंसू होते हैं ना, हमारे तो अपने दुखों के आंसू होते हैं, या अल्लाह ये दुआ पूरी नहीं हुई तो या अल्लाह ये क्या हो गया तो या अल्लाह, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। खशियत इलाही के आंसू कि या पाक परवरदिगार, मैं कोशिश तो कर रही हूँ, पता नहीं मैं तेरे सामने जाऊंगी मेरा अमल इस तरह का होगा कि नहीं होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला, पता नहीं मैं कामयाब होंगी कि नहीं होंगी। या पाक परवरदिगार, मुझे जन्नत में किसी तरह से भेज देना। या पाक परवरदिगार, मेरे अमाल ना देखना। या अल्लाह, तू अपनी रहमतें नाज़िल फरमाना। या अल्लाह, तू अपना करम करना, मैं इस काबिल नहीं हूँ। ये होती है खशियत इलाही। कभी उम्मीद होती है और कभी खौफ होता है। हम सूरत रहमान में भी, सूरत रहमान में हम पढ़ते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वाला मन खौफ मुकाम रब्बिही जन्नतान, कि वो लोग जो अल्लाह के खौफ से, वाली मन खौफा मुकाम रब्बिही, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डर गया। हम कहते हैं डरावना, क्या ये, अब कोई नहीं डरने की तो उसमें बात ही कोई नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद फरमाते